आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8। इससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री की त्रिकोणमितीय अनुपात और सरसमीकरणों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। ऊंचाई और जो दूरी है उस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक सीढ़ी है जो दीवार के शिखर तक पहुंचती, ये दीवार का शिखर है, यहाँ तक पहुंचती है, और जो सीढ़ी है इस दीवार के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें इस दीवार की जो ऊंचाई है ये ज्ञात करनी है और हमें सीढ़ी की जो लंबाई है वो दे रखी है 15 मीटर। तो सबसे पहले हम दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो दीवार की ऊंचाई को हम इसको मान लेंगे। तो मैंने लिख लिया है कि माना दीवार की जो ऊंचाई है वो h मीटर है, यानी हमको ज्ञात करनी है। तो जो चीज़ ज्ञात करनी है उसको हमने इसको h मीटर मान लिया। अब हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, जो भुजा दे रखी है वो और जो निकालनी है वो, उन दोनों का रेशो ले लेंगे। तो दीवार की ऊंचाई तो हमें ज्ञात करनी है और सीढ़ी की लंबाई हमको दे रखी है, तो इन दोनों भुजाओं का हम रेशो ले लेंगे। तो यहाँ पे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पे ये जो भुजा ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं AB बटे में AC। तो यहाँ पे ये जो एंगल है, इस एंगल से ये भुजा जुड़ी हुई है, तो ये आधार है और ये 90 डिग्री के सामने ये भुजा है, तो ये क्या है, कर्ण है। और हम जानते हैं कि आधार बटा जो कर्ण होता है वो होता है कोस। तो यहाँ पे लग जाएगा कोस और एंगल दे रखा है हमको यहाँ पे 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो AB को हमने h माना है ऊंचाई को, और AC जो CD की लंबाई है वो हमको 15 मीटर दी हुई है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू रख लेंगे 15 इज इक्वल टू cos 60। cos 60 की वैल्यू हम जानते हैं 1/2 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा h जो 15 डिवाइड में है इसको इधर भेज देंगे, तो h इज इक्वल टू 15/2 मीटर, यानी जो ऊंचाई है वो आ जाएगी 15/2 मीटर। तो इस प्रकार से हम दीवार की ऊंचाई निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, अतः है दीवार की ऊंचाई बराबर 15/2 मीटर। इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दे रखा है कि 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर A से बिंदु C का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यानी सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे और इस त्रिभुज में ये जो दे रखी है हमको मीनार दी हुई है, और इस मीनार के शिखर, यानी ये मीनार का शिखर है, इस शिखर से कह रहा है कि भूमि पर एक बिंदु से, तो मान लीजिए ये भूमि है और भूमि पर ये बिंदु, कोई भी बिंदु C है, तो इस बिंदु C पर जो अवनमन कोण है, मतलब ऑब्जर्वर यहाँ पे है और यहाँ से इस वस्तु को देख रहा है, तो ये जो अवनमन कोण बन रहा है वो यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि ये क्षैतिज रेखा है और ये जो एंगल है वो ये इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, एकांतर कोण है, इस वजह से ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। और हमको ज्ञात क्या करना है, बिंदु C की मीनार के आधार से दूरी। तो यानी ये जो बिंदु है ये मीनार का आधार है और इस आधार से इस बिंदु C की दूरी ज्ञात करनी है, मतलब हमको BC यहाँ पे निकालनी है। तो हमने यहाँ पे लिख लेंगे कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। अब हमको यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC लेंगे और तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC में जो भुजा ज्ञात करनी है वो और जो दे रखी है वो, उन दोनों का रेशो ले लेते हैं। तो इन दोनों भुजाओं का हम रेशो ले लेंगे। तो AB बटा BC इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने ये भुजा है, तो ये कहलाएगी लंब, और इस एंगल से जुड़ी भुजा ये कहलाएगी आधार। और हम जानते हैं कि लंब बटा जो आधार होता है वो होता है tan, और एंगल यहाँ पे 30 डिग्री है, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री। AB की वैल्यू हमको दे रखी है यहाँ पे 10 मीटर, तो AB की वैल्यू रखेंगे हम 10 बटे में BC का मान हमको निकालना है, इज इक्वल टू, हम जानते हैं tan 30 जो होता है वो होता है 1/√3 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, tan को √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और BC को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा BC इज इक्वल टू tan√3 मीटर, और जो कि हमको बिंदु C की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करनी थी। तो बिंदु C की
इस बिंदु सी की इस मीनार के आधार से जो दूरी है वो हो जाएगी 10√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में यही हमको ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या दिया हुआ है कि एक पुल है, नदी के तट के साथ में 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो मान लीजिए ये पूरी नदी है और उस नदी के ऊपर ये पुल बना हुआ है। तो ये जो पुल है वो नदी का ये जो तट है इसके साथ में यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाता है और हमको पुल की लंबाई दे रखी है, यानी ये जो पुल की लंबाई है वो दे रखी है 150 मीटर दे रखी है। ज्ञात क्या करना है हमको, नदी की चौड़ाई, मतलब ये जो नदी की चौड़ाई BC है, BC की वैल्यू, इस BC की वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ पे हमको जो चीज़ दे रखी है सबसे पहले तो हम वो लिख देंगे। हमको दिया हुआ है पुल की लंबाई, तो सबसे पहले हम लिख देंगे पुल की लंबाई बराबर 150 मीटर, एंगल A दिया हुआ है यहाँ पे 45 डिग्री, ये लिख देंगे। अब हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC को लेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में, इस समकोण त्रिभुज में देखिए यहाँ पे ये एंगल 45 है, इस 45 के सामने ये जो भुजा है वो भुजा कहलाएगी लंब, और इस 90 डिग्री की, यानी ये जो एंगल 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री के सामने ये कहलाएगी कोण। तो हमको यहाँ पे जो भुजाओं का जो रेशियो है वो लेंगे, वो क्या होगा कि BC/AC होगा, जो भुजाओं का अनुपात लेंगे वो। तो यहाँ पे इस त्रिभुज में BC/AC और ये हो जाएगा इस एंगल के सामने लंब और लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण हम जानते हैं साइन होता है, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री। BC की वैल्यू हमको निकालनी है जो कि नदी की चौड़ाई है, इसकी निकालनी है। AC यानी जो पुल की लंबाई है वो हमको दे रखी है 150 मीटर, इज इक्वल टू साइन 45। साइन 45 की वैल्यू हम जानते हैं ये होती है 1/√2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 150 बटे में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इस प्रकार से BC की जो वैल्यू आ जाएगी 150/√2 हो जाएगी। इसका हम परिमेयकरण कर सकते हैं, तो रेशनलाइज जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 150/√2, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 150√2/2, क्योंकि √2 × √2 2 होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 75। इस प्रकार से नदी की जो चौड़ाई है वो आ जाएगी हमारे पास में, नदी की चौड़ाई बराबर 75√2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको देखो क्या दिया हुआ है कि AB और BC दो खंभे हैं जिनकी ऊंचाई दे रखी है 20 और 14 मीटर, यानी ये भूमि है और भूमि पर एक खंभा तो है 14 मीटर का और ये दूसरा जो खंभा है वो है 20 मीटर का, ये दिया हुआ है। और कह रहा है कि ये दोनों जो खंभे हैं उनके शीर्ष, मतलब इस खंभे का शीर्ष ये और इस बड़े वाले खंभे का शीर्ष ये, दोनों इस तार के द्वारा जुड़े हुए हैं। ये तार दिया हुआ है यहाँ पे कि दोनों खंभों के जो शीर्ष हैं वो एक तार के द्वारा जुड़े हुए हैं। और ये जो खंभे का जो शीर्ष है, ये जो तार के साथ में, इस तार के साथ में ये जो क्षितिज रेखा है, इस क्षितिज रेखा के साथ में ये तार जो है वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ये दिया हुआ है हमको। और हमको इस तार की जो लंबाई है, यानी ये जो दूरी है वो ज्ञात करनी, इस तार की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये दोनों खंभे जो है वो समांतर हैं और ये DC की जो दूरी दे रखी है हमको 14 मीटर दे रखी है, तो ये जो DC है वो बराबर होगा BE के, तो यानी ये 14 है तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी 14। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले ये AE की जो वैल्यू है इस AE को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो AE को कैसे निकालेंगे कि ये पूरी दूरी हमको दे रखी है 20 मीटर और ये दूरी हमने पता कर ली, तो ये जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है, तो ये 14 है तो ये भी 14 है। तो हम इस प्रकार से AE की मान निकाल लेंगे। तो AB में से, यानी पूरे बड़े वाले खंभे की दूरी में से BE, यानी ये जो दूरी है वो माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से 20 में से 14 माइनस कर देंगे तो हमारे पास में AE की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 6 मीटर। अब हमको इस तार की लंबाई है वो ज्ञात करनी है, तो हम इस समकोण त्रिभुज को ले लेंगे और ये समकोण जो त्रिभुज है वो है त्रिभुज AED, यानी त्रिभुज AED में ले लेंगे। इस त्रिभुज AED में तो यहाँ पे ये भुजा हमें पता है और ये भुजा हमको निकालनी है, तो इन दोनों का रेशो ले लेंगे। इस एंगल के सामने ये लंब होगा और 90 डिग्री के सामने ये होगा कोण, तो यहाँ पे हो जाएगा AE
बटा ए डी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, क्योंकि ये ए ये तो क्या है, लंब है, और ये क्या है, कर्ण है, और हम जानते हैं लंब बटा कर्ण जो होता है वो साइन होता है, तो साइन 30 डिग्री आ जाएगा। ए की वैल्यू हमें पता है 6 मीटर, ए डी जो तार की लंबाई है ज्ञात करनी है, इज इक्वल टू साइन 30 हम जानते हैं 1/2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए डी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 6 × 2, यानी 6 × 2 ये आ जाएगी 12 मीटर। तो इस प्रकार से तार की लंबाई बराबर हो जाएगी 12 मीटर के, जो हमको ज्ञात करनी थी।